भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादतिगमात्मा जीवाजीवाश्रवबन्धसंवरनिर्जरा मोक्षास्तत्त्वं नामस्थापनाद्रव्यभावतस्सन्न्यासः प्रमाणनैरतिगमः निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधातः सत्संख्या क्षेत्रस्पर्शन कालान्तर्भावात्मबहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनःपर्यय केवलानि ज्ञानं तत्प्रमाणे आदि परोक्षं प्रत्यक्षमन्यत् मति स्मृतिः संज्ञा चिन्ता विनिबोध इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियाणीन्द्रियनिमित्तम् अवग्रहेणावायधारणा बहुविधक्षिप्राणि श्रुतान्तर्ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रहः न चक्षुरिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मतिपूर्वं द्वनेकद्वादशभेदं भवप्रत्ययोऽधिर्लेखनार्थानां चयोक्षनिमित्तक्षरविकल्पशेषाणां ऋजुर्मतिमनःपर्ययः विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धिक्षेत्रस्वामिविषयभ्योऽधिमनःपर्ययो मतिश्रुतयोर्निबन्धो द्रव्येषु सर्वपर्यायेषु कृतीष्वरेः तदनन्तभागे मनःपर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादिनिहाजानेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मतिश्रुतावदयो विपर्ययश्च सदसतोरविशेषात् ददृक्षोपलब्धेरुन्मत्तवत् नैवं सङ्ग्रहव्यवहाररुसूत्रशब्दसमधिरूढैर्नैगुणानयः। अंतिम सूत्र अपन देख रहे थे। नय नय के कितने भेद किए? नय के सात भेद किए। कौन से? नैगम नय, शब्द नय, एकदम शब्द नय, नैगम नैगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय, ऋजु सूत्र शब्द सविरूढ़ एवं ऐसे मूल दो नए बताए और उसके द्रव्यार्थिक नए के पहले तीन नए द्रव्यार्थिक नए और आगे के चार नए पर्यार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नए किसको कहेंगे? जो वस्तु के सामान्य अंश का कथन करे उसको जाने। नए ज्ञान का पर्याय नए ज्ञान के पर्याय से जाने। कथन करने को उपचार से नहीं कहेंगे, वास्तव में जानना ही नहीं जानता है। सामान्य अंश के द्वारा वस्तु को जानता है वह द्रव्यार्थिक नहीं, और विशेष अंश के द्वारा जानता है वह पर्यार्थिक नहीं। नैगम ने किसको कहा? अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प को ग्रहण करने वाले नय को नैगम नय कहते हैं। मतलब जहाँ पर वह कार्य भी पूरा नहीं हुआ, मतलब उत्पन्न मतलब चालू भी नहीं हुआ, लेकिन केवल संकल्प किया है किसी कार्य का, तो संकल्प में ही वो कार्य मैं करता हूँ या मैंने किया, इस प्रकार का उपचार होता है, तो वह नैगम नहीं है। नैगम नहीं। और क्या बताई तो दूसरी व्याख्या क्या बताई थी? कारण सभी की अपेक्षा से उपचार किया जाता है, जहाँ शब्द या स्वभाव, शब्द शील कर्म कार्य कारण आधार आधेय इसकी अपेक्षा से जहाँ पर उपचार किया जाता है, उसके उदाहरण भी कल बताए थे, वह भी नैगम नहीं है। मतलब जितना भी उच्चारित कथन आएगा सब नैगम नहीं में आएगा। ऐसे नैगम नहीं का विषय द्रव्य भी है, पर्याय भी है। द्रव्यार्थिक भी नैगम नहीं होता है, पर्यार्थिक नहीं है, लेकिन वो पर्याय उसका विषय रहता है।
इसलिए द्रव्य निगम नय का विषय बहुत बड़ा बताया था। दूसरा नय कौन सा है? संग्रह नय। संग्रह नय किसको कहा? अपनी जाति का विरोध नहीं करेंगे, एक पने से जो सबको ग्रहण करता है। अपनी जाति में विरोध न आते हुए सब उसके जो भेदों सहित सबको ग्रहण करता है। उसके जितने भी भेद होंगे सबको ग्रहण करता है, वो संग्रह है। और व्यवहार ने किसको कहा? याद करके आना चाहिए, देख देख कर नहीं बोलना। संग्रह नय के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु में जो विधि पूर्वक भेद करता है। तो संग्रह नय में संग्रह किया जाता है, व्यवहार नय में भेद किया जाता है, वो व्यवहार नहीं। तो इस नय मतलब संग्रह नय एक ही विषय, संग्रह नय का भी हो सकता है, व्यवहार नय का भी विषय हो सकता है। आपका प्रयोजन संग्रह करना है कि भेद करना है, उस पर वो निर्भर है। तो आपने कहा कि मनुष्य, तो मनुष्य में आप सब मनुष्यों का संग्रह करना चाहते हो कि जीव में भेद करना चाहते हो? तो आप जीव में भेद करने का प्रयोजन है तो वो व्यवहार नहीं हो जाएगा। और वो मनुष्य में सब उस जाति में विरोध न आते हुए सब मनुष्यों को ग्रहण करने की आपको अभिप्राय है तो संग्रह नहीं है। इसलिए एकीकरण की दृष्टि से जितने संग्रह नय प्राप्त होते हैं एक संग्रह नय की दृष्टि से, उतने ही विभागीकरण की अपेक्षा उतने ही व्यवहार नय पाए जाएंगे। जितने संग्रह नय के विषय उतने ही व्यवहार नय के विषय है, क्योंकि वही विषय संग्रह की अपेक्षा से संग्रह नय का होता है और वही विषय भेद करने की अपेक्षा से व्यवहार नय का होता है। द्रव्य ये संग्रह नय का भी विषय है, व्यवहार नय का भी विषय है। जब सत में भेद किया तो वो व्यवहार नय का विषय हो गया, और द्रव्य के द्वारा सभी को अभेद किया, सबका संग्रह किया तो वो संग्रह नय का विषय हो गया। ऐसे सब विषय संग्रह नय के भी होंगे और व्यवहार नय के भी होंगे। तो वहां पर अब प्रयोजन क्या है जानने वाले का, उस पर वो नय निर्भर है। इस प्रकार ये तीन नय बताए थे, द्रव्यार्थिक नय के, निगम नय, संग्रह नय, व्यवहार नय। निगम नय में उपचारित कथन है, वहां पर द्रव्य को ही विषय किया है, इसलिए द्रव्यार्थिक नय। संग्रह नय में उस जाति के अविरोधी ऐसे सब वेदों का ग्रहण किया है, और व्यवहार नय में उस संग्रह नय के द्वारा ग्रहण किए वस्तु में ही भेद किया है, वो व्यवहार नय। अब आगे के पर्यार्थिक नय के 4 भेद हैं। पहला है उसमें पर्यार्थिक नय में रुजु सूत्र नय। रुजु सूत्र नय का विषय क्या है? तो रुजु का अर्थ होता है सरल, प्रगुण, सरल। सरल मतलब वहां पर वर्तमान लेना, वर्तमान काल जो है वो रुजु है, और उसको जो सूत्रयति सूत्रित करता है, स्वीकार करता है, उसको रुजु सूत्र नय कहते हैं। मतलब जो वर्तमान काल को ही स्वीकार करता है, मतलब विषय करता है, वर्तमान कालीन पर्याय रूप से ही उस द्रव्य को जानता है, तो वह रुजु सूत्र नय है। उसके पहले हुए भूतकालीन पर्यायों को या आगे होने वाले भविष्यकालीन पर्यायों को विषय नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता है, वर्तमान काल के विषयभूत पदार्थों को ही ग्रहण करता है। उसको क्या कहते हैं? रुजु सूत्र नय। मतलब रुजु सूत्र नय क्या कहता है? हम वर्तमान को देखेंगे, भूतकाल तो नष्ट हो गया, वो व्यवहार करने के नहीं है, और आगे भविष्य आया ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं हुआ है, तो उसका क्या व्यवहार करेंगे? वर्तमान काल में जो वस्तु है जैसी है वही उस वस्तु को उस रूप से ही स्वीकार करता है, तो वो रुजु सूत्र नय है। तो व्यवहार नय तक व्यवहार नय में भेद किया, फिर भी उसको द्रव्यार्थिक नय में रखा, क्योंकि जब तक भेद कहाँ तक करते गए, वर्तमान काल तक नहीं आए, तब तक वो सब व्यवहार में द्रव्यार्थिक नहीं हो जाएगा। जब एक समयवर्ती पर्याय वहां पर विषय हो गई, तो वहां से पर्यार्थिक नय स्टार्ट हुआ। मतलब कालकृत भेद विवक्षित नहीं है व्यवहार नय तक, भले भेद किया लेकिन वो एक तो द्रव्य में ही किया या व्यंजन पर्याय में किया, और जब वर्तमान कालीन पर्याय को ग्रहण किया तो वह पर्यार्थिक नय का विषय हो गया। इसलिए केवल वर्तमान कालीन पर्याय को ही, पर्याय रूप से ही वस्तु को जो स्वीकार करता है वह रुजु सूत्र नय है। हाँ,
मतलब जो विद्यमान अवस्था है उस रूप से वस्तु को स्वीकार करता है। इसको क्या उदाहरण जैसे अभी पढ़ाते वो शब्द की अपेक्षा नहीं लेना है, यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा से लेना। भले उसको कुछ भी कहो लेकिन वर्तमान पर्याय रूप जो है उसको ही, मतलब जैसे अभी मनुष्य है तो ही उसको मनुष्य कहेंगे, आगे होने वाला है या पहले था तो उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। अभी वर्तमान में कौन सी पर्याय है? मनुष्य पर्याय है तो उसको मनुष्य कहा। अभी संसार है तो संसारी कहा, अभी सिद्ध है तो उसको सिद्ध कहा। वर्तमान पर्याय जिस पर्याय रूप से है उस रूप से ही उस द्रव्य को स्वीकार करता है, तो उसको रुजु सूत्र नहीं कहते हैं। ये पर्यार्थिक नहीं की एक भेद है। तो यहाँ से आगे जो जितने भी नहीं है यही करावे है। पर्यार्थिक नहीं के भेद बताए। रुजु सूत्र ने शब्द ने समविरूढ़ और एवं भूत। तो रुजु सूत्र ने का अपने अर्थ देखा कि रुजु मतलब सरल और सूत्र मतलब स्वीकार करता है। जो सरल को स्वीकार करता है मतलब वर्तमान काल को स्वीकार करता है, भूत भविष्य काल को स्वीकार नहीं करता है, उसको रुजु सूत्र ने कहा। ये पर्यार्थिक नहीं का विषय हुआ, मतलब ये पर्यार्थिक नहीं हुआ। अब आगे के भी 3 नए पर्यार्थिक ही हैं, वो भी वर्तमान काल को ही विषय करते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द को लेकर के उसमें वचका वाच्य अलग अलग कहा जाता है। मतलब जितने भी द्रव्य पर्याय के संबंध जितने भी विचार होते हैं उनका वर्गीकरण इन 4 नयों में ही हो जाता है। और विचार शब्द का इतना ज़्यादा अपने साथ संबंध है, अपने विचारों को प्रकट करना या इष्ट पदार्थ का ज्ञान कराने का उपाय क्या है? शब्द है। कोई भी वस्तु को जानना है अपने को तो उसका साधन क्या बताया है? शब्द। तो उस शब्द में भेद करके उस शब्द की मुख्यता से जितना भी विचार किया जाता है वो सब ये शब्द नहीं, समविरूढ़ नहीं, एवं भूत नहीं। इसलिए इन 3 नयों को शब्द ने ऐसा नाम दिया है। और पहले 4 नए जो है ये शब्द की मुख्यता से वस्तु को विषय करते हैं, वर्तमान काल को विषय करते हुए भी वहाँ पर शब्द की मुख्यता है। और पहले 4 नए जो है वास्तव में 4 नए में सब नए आ गए, मतलब 3 पहले जो नैगम, संग्रह और व्यवहार और रुजु सूत्र में कुछ विषय नहीं रहा है वास्तव में। तो इसलिए 4 नयों को अर्थ नहीं कहा है, क्योंकि द्रव्य और पर्याय में पूरी वस्तु आ गई। तो द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक वास्तविक रुजु सूत्र नहीं है, हो गया। लेकिन यहाँ पर जब शब्द की मुख्यता से विचार किया जाता है तो वहाँ ये 3 नए उत्पन्न होते हैं, शब्द नए, समविरूढ़ नए और व्यवहार एवं भूत नए। तो इन तीनों में क्या अंतर है उसको समझना है अभी। तो पहला जो शब्द नए है, सब सामान्य तो ये अर्थ हो गया कि तीनों वर्तमान काल पर्याय को विषय करते हैं। तो वहाँ शब्द नए क्या करता है, उसमें लिंग भेद हो, काल भेद हो, कारक भेद हो, उपसर्ग भेद हो, तो वहाँ पर उस के वाच्य में भेद करता है। मतलब जो 2 शब्द हैं उन 2 शब्दों का लिंग भिन्न भिन्न है। लिंग मतलब समझ में आता है ना, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उसको बोलते लिंग। यदि 2 शब्दों के लिंग भिन्न भिन्न है तो इन दोनों का अर्थ भिन्न है। जैसे कहते हैं उदाहरण देते इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तो एक लिंग वाले हो गए।
जैसे भिन्न लिंग वाले शब्द हैं, जैसे स्त्रीलिंग दारा अपना भार्या शब्द स्त्रीलिंग है, कलत्र शब्द नपुंसकलिंग है। तो व्याकरण में अपन दोनों को भी एक समझते हैं, दोनों को भी एकार्थवाची समझते हैं। स्त्री का भार्या का अर्थ भी स्त्री होता है और कलत्र का भी अर्थ स्त्री होता है। ये शब्द ने क्या करता है, इसको अपन मिटाते हैं, फिर इधर से लिखना है। लिंग वचन मतलब संख्या बोलो, वचन बोलो या संख्या बोलो। संख्या कारक, काल कारक, काल कारक, उपसर्ग, उपग्रह भी बोलते, उपसर्ग भी बोलते, इत्यादि के भेद से अर्थ में भेद करता है। तो जो जिन दो शब्दों का लिंग अलग है तो वो दोनों एकार्थवाचक नहीं हो सकते, दोनों का अर्थ एक नहीं हो सकता है। तो इसके लिंग लेख के उदाहरण क्या दिया, भार्या, कलत्र और दार। दारा हम बोलते हैं इसे, दारा मतलब वो पुल्लिंगी शब्द है, वो बहुवचन में दारा ऐसा बोलते हैं इसको। तो ये तीनों शब्दों का लिंग अलग है तो तीनों का वाच्य अर्थ एक नहीं हो सकता है। लिंग भिन्न है तो अर्थ भेद है, शब्द ने उसको स्वीकार नहीं करता। आप भले व्याकरण की दृष्टि से आप उसको एक अर्थवाचक मानो, रुजु सूत्र ने सबको एक अर्थवाचक कहेगा, लेकिन शब्द ने उसको भिन्न भिन्न स्वीकार करता है, तीनों के अर्थों में भेद है ऐसा कहता है। और दूसरा संख्या भेद, यदि वचन में भेद है, ये लिंग भेद हो गया, ऐसे वचन में भेद है, कोई शब्द एक वचन में और कोई बहुवचन में है तो उन दोनों का वाच्य भी अर्थ भी एक नहीं हो सकता है। जैसे जल, जल के पानी के लिए जल भी शब्द है, जलम, और दूसरा है आप शब्द भी है, आपह, मतलब ये बहुवचन में है, ये भले एक वचन दिख रहा है लेकिन ये बहुवचन है। आप हलंत हलंत होता है और आपह बहुवचन हो गया। तो इन दोनों का एक अर्थ स्वीकार नहीं करता है। अपना पहला ही सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, ये कौन सा लिंग हो गया, इसमें दोनों उदाहरण आ गए एक जगह, ज्ञान चारित्राणि, ये नपुंसक लिंग है और बहुवचन है, और मोक्ष मार्ग पुल्लिंग है और एक वचन है, दोनों का उदाहरण इसमें आ गए लिंग और वचन का। तो इन दोनों पदों का अर्थ भिन्न है, वाच्य भिन्न है, एक नहीं हो सकता है, ऐसे शब्द नय का विषय बताए। अब यहाँ पर दूसरे नय की अपेक्षा से दोनों को एक मान लेंगे, लेकिन शब्द नय की अपेक्षा से दोनों लिंग भिन्न है और वचन भिन्न है, तो इन दोनों का अर्थ एक नहीं हो सकता है, एक अर्थवाचक नहीं हो सकते हैं, ऐसा शब्द ने कहता है। फिर उसी प्रकार काल भेद है, लिंग भेद और संख्या भेद होने के कारण दोनों पद अर्थ के वाचक नहीं हो सकते, ऐसी शब्द ने की मान्यता है। और काल भेद में जैसे भूतकाल और वर्तमान काल या वर्तमान काल और भविष्य काल, इसमें यदि वाक्यों में भेद है काल में तो उन दोनों का वाच्य एक नहीं हो सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा आज हम आपको यहाँ देख रहे हैं, आज हम आपको यहाँ देख रहे हैं, और कल चौक में देखा था, कल तो काल भूतकाल हो गया और आज हम आपको यहाँ देख रहे हैं, तो काल भेद हो गया। तो वो एक व्यक्ति नहीं हो सकता है, जो कल चौक में देखा था वो व्यक्ति अलग है और आज यहाँ देख रहे हैं वो व्यक्ति अलग है। शब्द ने कहता है दोनों काल एक नहीं हो सकते हैं, काल में भेद है तो वस्तु में भेद है, उसके अर्थ में भेद है। हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहा होगा।
तो कल देखे गए व्यक्ति से आज जिसे देख रहे हैं वह भिन्न है, क्योंकि काल भेद है। या ऐसा कहते कि पुरुष व्यभिचार लिया है कि नहीं लिया? हाँ, कारक व्यभिचार ले लो। जैसे कारक व्यभिचार में आता है कि मतलब जहाँ पर अब जैसे पेड़ के नीचे कोई बैठा है या पलंग पर कोई बैठा है तो उसके लिए सप्तमी विभक्ति होती है पर, लेकिन व्याकरण में उसकी द्वितीया बताई, अधिक वस धातु का प्रयोग करते हैं तो उसकी द्वितीय विभक्ति होते हैं। सेना अधिवसति, सेना पर्वतम अधिवसति, सेना पर्वत पर रहती है। अब पर्वत पर तो कौन सी विभक्ति चाहिए? सप्तमी। लेकिन व्याकरण में नियम क्या दिया है कि आप जहाँ पर अधिक वस धातु आया तो उसकी द्वितीय विभक्ति होती है, जो कर्म अधिकरण है उसकी द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण है काल के लिए वो बताया था, भूतकाल और भविष्य वर्तमान काल। कारक भेद हो मतलब सेना पर्वतम, यहाँ पर वास्तव में चाहिए पर्वते ऐसा बोलता है शब्द ने, ये पर्वतम कैसे हो गया? ये कारक भेद है तो यहाँ पर वो स्वीकार नहीं है एक अर्थ में। सेना पर्वतम अधिवसति, सेना पर्वत पर रहती है तो पर के लिए सप्तमी विभक्ति की जगह कर्म कारक ये शब्द नहीं को स्वीकार नहीं है, वो व्यभिचार मानता है उसमें। मतलब लिंग व्यभिचार, वचन व्यभिचार, काल व्यभिचार, कारक व्यभिचार और उपसर्ग व्यभिचार, और ऐसे इसी प्रकार अन्य भी व्यभिचार शब्द नहीं को स्वीकार नहीं है। उपसर्ग व्यभिचार जैसे धातु का अर्थ अलग होता है और उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ अलग होता है। जैसे रम धातु कौन सा है? आत्मनेपद है कि परस्मैपद पद है? आत्मनेपद है तो क्या होता है? रमते होता है। लेकिन उसको भी उपसर्ग लगाने पर वो परस्मैपद पद होता है तो ये शब्द ने को स्वीकार नहीं है। वीरमती वो उसमें भेद करता है, अर्थ भेद करता है। वी लगाने के बाद वो परस्मैपद पद हो जाता है, ऐसा व्याकरण में कहा है, लेकिन शब्द ने को स्वीकार नहीं है व्यभिचार। वो उपसर्ग लगाने पर क्यों उसका बदल हो गया? तो उसमें अर्थभेद हो जाता है। इस प्रकार वो शब्द ने कहता है। पुरुष व्यभिचार नहीं लिया क्या अपन? हाँ, पुरुष व्यभिचार मतलब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष होता है ना, तो उसमें पुरुष में व्यभिचार हो गया। जैसे किसी एक व्यक्ति के लिए आप और तुम दोनों शब्दों का अपन प्रयोग करते हैं तो आप मतलब हो गया वह प्रथम पुरुष, क्या था आप हिंदी में तृतीय पुरुष बोलते। उत्तम पुरुष तो मैं हो गया, लेकिन उसको अन्य पुरुष बोलते हैं ना, अन्य पुरुष थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष वह के लिए वो हाँ आप भी बोलते हैं। आप नहीं आए, आपने अभी खाना नहीं खाया, तो ये सेकंड पर्सन के लिए, द्वितीय पुरुष के लिए तृतीय पुरुष का प्रयोग ये शब्द नहीं को स्वीकार नहीं है। आपका वाच्य अलग है, तुम का वाच्य अलग है, तो दोनों पुरुष भेद है तो उसमें अर्थ भेद है। दोनों का अर्थ एक नहीं हो सकता, आप और तुम दोनों का अर्थ एक नहीं हो सकता है, ऐसा शब्द नहीं कहता है। हाँ, पुरुष यहाँ लिखा नहीं मैंने, बहुत सारे ऐसे और भेद हो जाएंगे। पुरुष व्यभिचार मतलब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, इसमें व्यभिचार वो स्वीकार नहीं करता है। तो फिर किसी शंका करने पूछा आचार्यों को, क्या ऐसे तो व्याकरण शास्त्र का विरोध हो जाएगा शब्दने से, क्योंकि सब व्याकरण की दृष्टि में सही है। व्याकरण में सेना पर्वतम अधिवसति ऐसा बोलता है, व्याकरण में भार्या कलत्र दारा ये तीनों का अर्थ एक है, जलम आपहा दोनों का भी अर्थ एक है व्याकरण की दृष्टि से। तो आप जो ऐसा यदि शब्द नहीं का विषय कहेंगे तो व्याकरण का क्या हो जाता है? विरोध होता है। तो आचार्य ने कहा यदि विरोध होता है तो होने दो, हमें क्या उससे, इससे हमें हानि, हमारे क्या हानि है? यहाँ तो हम तत्व की मीमांसा करें, जो नई का प्रकरण पढ़ रहे तो क्या कर रहे हैं? वहाँ पर तत्व जान रहे हैं ना, वस्तु का स्वरूप जान रहे हैं।
वस्तु का जो स्वरूप है वो नय के द्वारा दिखाया जा रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर यदि विरोध आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हानि नहीं है। तो उसके लिए दृष्टांत दिया कि न भैषज्यम आतुरेच्छानुवर्ती। डॉक्टर के पास गए, दिखाया और डॉक्टर ने दवाई दी, कड़वी दवाई, और फिर वो क्या बोलता है पेशेंट, नहीं मुझे कड़वी नहीं चाहिए, मुझे मीठी दवाई चाहिए। और उस रोगी की इच्छा के अनुसार दवाई मिलेगी क्या? नहीं, मुझे ये गोली नहीं चाहिए, वो दूसरी गोली चाहिए। ऐसा यदि वो रोगी बोलता है तो वो ठीक नहीं है। इस प्रकार ये हम वस्तु की मीमांसा चल रही है, वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। तो वहाँ यदि व्याकरण शास्त्र विरोध आता है तो आने दो, हमें कोई उससे देना देना नहीं है, हमारी कोई हानि नहीं है। दवाई कुछ पीड़ित पुरुष की इच्छा का अनुकरण करने वाली नहीं होती है। इसलिए शब्द नय की दृष्टि से वो गलत है। भले शब्द नहीं नैगम नय आदि की दृष्टि से देखेंगे तो वह चलता है, सब एक अर्थ हो सकता है। और व्यवहार जो होता है वो सब नयों के समूह का कार्य है, एक नय का कार्य व्यवहार नहीं है, सब नयों का समूह का ही वह कार्य है व्यवहार जो है वह। इसलिए व्यवहार में यदि कोई व्याकरण में दोष आता है तो उससे वस्तु तत्व तो बदलता नहीं है। तो इसलिए क्या अर्थ सबका सार क्या लेना है यहाँ शब्द नय में? जहाँ पर लिंग भेद है, वचन भेद है, काल भेद है, पुरुष भेद है, उपसर्ग है, में विचार है, तो वहाँ अर्थ में भेद होता है। हम दो लिंगों के शब्दों को एक नहीं स्वीकारेंगे, दो कालों को एक नहीं स्वीकारने को तैयार है शब्द नय। जहाँ पर उपसर्ग से आप उसका ये बदलते हो, पद बदलते हो, वो उसको स्वीकार नहीं है शब्द नय को। तो वो यदि बदल गया तो उस दोनों का अर्थ भिन्न हो गया। इसलिए शब्द नय लिंग संख्या काल कारक उपसर्ग आदि के भेद से अर्थ में भेद करता है। अब शब्द नय में इंद्र शक्र पुरंदर तीनों एक लिंगवाचक है, तीनों का अर्थ एक स्वीकार करता है शब्द नय, क्योंकि तीनों में लिंग भेद नहीं है। इंद्र भी पुल्लिंग है, स्त्री शक्र भी पुल्लिंग है, पुरंदर भी पुल्लिंग शब्द है, तो तीनों का वाच्य एक हो सकता है। लेकिन यदि उसमें लिंग भेद है, वचन भेद है, तो तीनों उसका अर्थ एक नहीं हो सकता है। इस प्रकार शब्द नय कहता है। अब और सूक्ष्म जाते हैं तो समविरूढ़ नय कहता है। क्या कहता है समविरूढ़ नय? समविरूढ़ शब्द नय की व्याख्या लिखी ना आपने, क्या नहीं लिखी? पहले बताई थी ना। शब्द इसमें लिंग संख्या काल कारक और उपसर्ग आदि के भेद से अर्थ में भेद करता है, उसको शब्द नय कहते हैं। जो भेद करता है वह शब्द नय है। आगे समविरूढ़ नय का अर्थ बता रहे थे कि जो नाना अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ को स्वीकार करता है, एक अर्थ में रूढ़ होता है, उसको समविरूढ़ नय कहते हैं। समभिरूढ़ ऐसा शब्द है ना। सम प्लस अभिरूढ़ मतलब जो नाना अर्थों को छोड़कर, मतलब एक शब्द के अपन बहुत सारे अर्थ बताते हैं। जैसे गो शब्द है, गो शब्द का उदाहरण आता है सब जगह। गो शब्द का अर्थ गो गाय भी होता है, गो का अर्थ वाणी भी होता है, गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है। ऐसे 9 अर्थ आप कोश निकालेंगे तो गो शब्द के 9 अर्थ होंगे वहाँ। लेकिन यह समविरूढ़ ने कहता है कि एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, और वो कौन सा अर्थ ग्रहण करता है? रूढ़ अर्थ ग्रहण करता है। जैसे गो का गाय शब्द अर्थ ये रूढ़ है, व्यवहार में देखते हैं ना अपन, गो मतलब गाय, तो उसका अर्थ वो वाणी बीनी स्वीकार नहीं करता है समविरूढ़ ने।
जहाँ शब्द एक शब्द है तो उसका एक ही अर्थ होगा, अनेक अर्थ नहीं होंगे। तो कौन सा अर्थ लेना वहाँ पर? जो रूढ़ अर्थ है वह ग्रहण करना। मतलब नाना अर्थों को छोड़कर, एक शब्द के नाना अर्थों को छोड़कर, एक शब्द के नाना अर्थों को छोड़कर जो प्रधानता से एक रूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है, एक रूढ़ अर्थ को ग्रहण करता है। जैसे अब इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये तीनों एक अर्थ एक लिंग वाले होने पर भी, मतलब भले इसके दोनों शब्द नहीं में क्या था, लिंग भेद हुआ तो अर्थ भेद हुआ। अब लिंग समान है तीनों के, इंद्र, शक्र, पुरंदर, तो इनको भी शब्द ने एक नहीं स्वीकार करता है, भले लिंग समान होने पर भी। क्यों? क्योंकि शब्द भेद है तो वहाँ पर अर्थ भेद है। तीनों एक अर्थवाचक नहीं है। ये पहले बताया कि एक शब्द के अनेक अर्थों को स्वीकार नहीं करता, एक रूढ़ अर्थ को स्वीकार करता है, और एक अर्थ के अनेक शब्दों को स्वीकार नहीं करता है। क्या बताया? एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते हैं, एक ही अर्थ, एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, और एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अपन जैसे पर्यायवाची नाम बताते हैं ना, जैसे अभी मति, श्रुत, मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, विनिबोध, इत्यनर्थांतरम, ऐसा आचार्य ने कहा। तो ये पर्यायवाची नाम है। या इंद्र के लिए ही इंद्र, शक्र, पुरंदर, ये पर्यायवाची नाम है। तो वो समभिरूढ़ ने इनको सबको एक नहीं स्वीकार करता है, भले लिंग समान हो, वचन समान हो तो भी। शब्द भेद है, वहाँ पर अर्थ भेद है। शब्द अलग है तो अलग अलग शब्दों के अलग अलग ही अर्थ होंगे, एक समान अर्थ नहीं होंगे। इसलिए पहले क्या बताया कि एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं है, माने एक शब्द का एक ही अर्थ है, एक शब्द का एक ही अर्थ होगा। और दूसरा क्या बताया, जैसे गो शब्द बताया, गो शब्द है तो उसका गाय एक ही अर्थ स्वीकार करता है, रूढ़। आत्मा है तो वो जो जानता है वह आत्मा है, एक ही अर्थ को रूढ़ स्वीकार करता है। और दूसरा उसी में समभिरूढ़ नहीं में आता है कि एक अर्थ के अनेक शब्द नहीं है। एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं होता है, और एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, अनेक शब्द नहीं होते। मतलब शब्द भिन्न भेद है तो वहां पर अर्थभेद नियम से है। शब्द नय से सूक्ष्म हो गए। शब्द नय में क्या, लिंग समान है तो उसको स्वीकार करता था, एक वचन समान है तो उन दोनों सब शब्दों के अर्थ एक स्वीकार करता है। लेकिन यहाँ पर लिंग समान हो, वचन समान हो, काल समान हो तो भी शब्द भिन्न है तो उसका अर्थ भिन्न है। शब्द भेद से अर्थ भेद होता है। शब्द अलग है तो वहाँ पर अर्थ में भेद होता है। इंद्र और शक्र और पुरंदर तीनों का अर्थ एक नहीं है। इंद्र जो है उसको किसको बोलते हैं, जिसकी आज्ञा का आज्ञाश्वर्य से युक्त है वह इंद्र है। शक्र मतलब जो सामर्थ्यशाली है, सब कार्य करने में समर्थ है, वह शक्र है। और जो नगरों का विधारण करता है वह पुरंदर है। तो तीनों का एक अर्थ कैसे होगा? आप एक इंद्र के लिए तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो स्वीकार नहीं है। एक इंद्र शब्द का एक इंद्र ही अर्थ होगा, और एक अर्थ के लिए इंद्र, शक्र, पुरंदर ऐसे तीन नाम नहीं होंगे। कोई भी अनेक पर्यायवाची नाम ही वह स्वीकार नहीं करता है। कौन? समविरूढ़ ने। एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं होते, मतलब एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, और एक अर्थ के लिए एक ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अनेक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनेक शब्द भेद हुआ, दो शब्द अलग है तो उसके अर्थ में भेद है, ऐसा समविरूढ़ ने कहता है। तो इसलिए शब्द भेद से अर्थ भेद करने वाला यह समविरूढ़ नहीं है। थोड़ा सा इधर कर दो।
आगे अब लास्ट का नहीं, कौन सा है? समभिरूढ़ एवं भूत नहीं, एवं भूत। एवं भूत नहीं किसको कहते कि जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है उसी रूप निश्चय कराने वाले नय को एवं भूत नहीं कहते हैं। जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई है या जिस शब्द का जो अर्थ है उस क्रिया रूप से परिणत होने पर ही उस शब्द का प्रयोग करना। जैसे अभी इंद्र, शक्र, पुरंदर, पहले शब्द ने तीनों को एक स्वीकार करता है और समभिरूढ़ ने क्या करता है, तीन शब्द अलग है तो उनके अर्थ अलग है, अर्थ भिन्न है, तीनों का वाच्य एक नहीं है। ऐसा कौन कहता है? एवं समभिरूढ़ ने कहता है। अब एवं भूत ने क्या कहता है कि आप जब वो आज्ञा चला रहा है तब आप उसको शक्र का प्रयोग नहीं कर सकते, वो शक्र नहीं है, उस समय वो इंद्र ही है। जब आज्ञा चला रहा है तभी उसको इंद्र बोलेंगे। जो सामर्थ्य का कोई काम कर रहा है तो तभी उसको क्या बोलेंगे? शक्र बोलेंगे। और पूरा नगरों का विदारण कर रहा है तभी उसको पुरंदर कहेंगे। सभा में बैठा है तब उसको पुरंदर नहीं कहेंगे। या जब वो इंद्र अभिषेक कर रहा है तब उसको इंद्र नहीं बोलेंगे, वो कौन हो गया उस समय? अभिषेक करने वाला हो गया। या पूजा कर रहा है तो वो पुजारी हो गए इंद्र, उस समय वो इंद्र नहीं है, भगवान की पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और वहाँ थोड़ी वो अपनी आज्ञा चला रहा है, उस समय उसको भक्त बोलेंगे, उस समय उसको पुजारी बोलेंगे इंद्र को। और जब सभा में बैठा है, आज्ञा चला रहा है, तभी उसको क्या बोलेंगे? इंद्र बोलेंगे, अन्य समय में नहीं बोलेंगे। अब इंद्र पर्याय ही है उसके, जब अभिषेक कर रहा है तब तो उसको शब्द ने वगैरह सब स्वीकार करते एक, लेकिन एवं भूत ने क्या कहता है कि जब वह पूजा कर रहा है तब वो इंद्र नहीं है, जब वह आज्ञा चला रहा है तभी उसको इंद्र बोलेंगे। मतलब उस शब्द का जो अर्थ है, उस क्रिया रूप से परिणत हुई वस्तु, उसको ही वह उस शब्द के द्वारा ग्रहण करता है। जिस शब्द का जो अर्थ है उस क्रिया से परिणत होना चाहिए, तभी उस शब्द का उसको प्रयोग करो, अन्य समय में उसको प्रयोग नहीं करो। जैसे गो शब्द, समभिरूढ़ ने क्या कहता था कि गो शब्द के अनेक अर्थ नहीं, एक गाय ही अर्थ है, लेकिन वह बैठी हुई हो तो भी उसको गाय बोल सकता था समभिरूढ़ ने, और खा रही है तो भी उसको गाय बोल सकता था, चल रही तो भी वो गाय बोलता है, सभी अवस्थाओं में वो गाय स्वीकार करता है, लेकिन इतना कि गो शब्द के एक ही अर्थ होगा, गाय ही। लेकिन एवं भूत ने क्या कहता है कि जब वह बैठी है तो उसको गाय मत कहो, वो गाय नहीं है उस समय, जब वो गमन कर रही है तभी वो गाय है। गच्छति इति गो, जब जा रही है, चल रही है, तभी उसको क्या कहेंगे? गो कहेंगे। बैठी है तब उसको गो नहीं कहेंगे। उस शब्द का जो अर्थ है उस क्रिया से परिणत होनी चाहिए वस्तु, तभी उस शब्द का उसके लिए प्रयोग होगा। ऐसा कौन कहता है? एवं भूत नहीं कहता है। जैसे कोई खाना बना रहा है, अपन जैसे अब कोई आया समझो यहाँ पर, तो बोले ये रसोईया आ गया, प्रयोग करते हैं ना, लेकिन एवं भूत नहीं को स्वीकार नहीं है। जब वो खाना पका रहा है, बना रहा है, तभी उसको रसोईया बोलना, अन्य समय में उसको रसोईया नहीं बोल सकते हैं। जब वह डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, दवाई दे रहा है, तभी उसको डॉक्टर बोलना, अन्य वैद्य बोलना, अन्य समय में उसको वैद्य नहीं कहना। दुकानदार जो है दुकान चला रहा है, तभी उसको दुकानदार बोलो, अन्य समय में उसको दुकानदार नहीं कहेंगे। आचार्य जो है वो आचरण करा रहे हैं, तभी उसको आचार्य बोलेंगे। पढ़ा रहे हैं तभी उनको उपाध्याय बोलेंगे। बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं या अन्य काम कर रहे, तब वो उपाध्याय नहीं है। जब पढ़ा रहे तभी उनको उपाध्याय ये शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। साधु अपनी साधना कर रहा है तभी वह साधु है, अन्य समय में वह साधु नहीं है।
तो इस प्रकार एवं भूत ने क्या कहता है, जिस शब्द का जो अर्थ है, जो वाच्य है, उस क्रिया रूप से परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करता है, अन्य समय में उस शब्द का प्रयोग नहीं करता है। आप सब कौन हो अभी एवं भूत नहीं से? विद्यार्थी है। अभी आप जरा खाना खा रहे और उस समय मैंने बोला कि हमारा विद्यार्थी है, तो उस समय विद्यार्थी है क्या? वो उस समय क्या है? भक्षार्थी, खाना खा रहा है, आहारार्थी है। और यहाँ पर मैं अभी कौन कहलाऊंगी, पढ़ा रही तो अध्यापक या वक्ता। तो अब बाहर जाने पर या दूसरा काम करते समय मुझे कोई वक्ता नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस समय मैं बोल नहीं रही हूँ। तो जिस समय जिस शब्द का जो अर्थ है उस क्रिया से परिणत हो, तभी उसको स्वीकार करता ही एवं भूत नहीं। प्लस शब्द नहीं क्या करता है, लिंग भेद होने पर ही अर्थ भेद करता है। समभिरूढ़ ने क्या करता है, शब्द अलग है तो अर्थ अलग है। और एवं भूत ने क्या कहता है कि उस शब्द का जो अर्थ है उस क्रिया से जब परिणत है तभी उस शब्द का प्रयोग करना, अन्य समय में उस शब्द का प्रयोग नहीं करना। इस प्रकार तीनों शब्द ने शब्द के माध्यम से उसने वस्तु में भेद किया, तो ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए। ऋजु सूत्र ने इसे सूक्ष्म शब्द नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, वर्तमान काल को ग्रहण करते हुए भी वहाँ पर लिंग भेद होने से अर्थ में भेद किया। फिर उससे सूक्ष्म कौन है, समविरूढ़ ने, क्योंकि वहाँ लिंग भेद न होते हुए भी, लिंग समान होते हुए भी दो शब्द भिन्न हैं, तो उसके वाच्य अर्थ भिन्न है। दोनों शब्दों के वाच्य एक नहीं हो सकते हैं। और एवं भूत ने क्या कहता है कि शब्द भेद अर्थ भेद तो है ही, लेकिन उस शब्द का प्रयोग कब करना, उस क्रिया से, उसका जो वाच्य अर्थ है उस क्रिया से परिणत होने पर ही उस शब्द का प्रयोग करना। जब आप परीक्षा गृह में परीक्षा दे रहे हो तभी आपको क्या बोलेंगे, परीक्षार्थी बोलेंगे, उसके पहले परीक्षार्थी नहीं हैं। इस प्रकार तीन नए का अर्थ समझ में आया होगा संक्षेप में। बहुत संक्षेप में अपन बता रहे हैं, क्योंकि इसका विस्तार करेंगे तो बहुत सारा, इन 7 नयों को समझना है तो 1 महीना भी लग सकता है, इसके भेद प्रभेद या उसको विस्तार से समझना है तो। लेकिन सामान्य रूप से आपको अर्थ समझ में आया होगा। पहले 3 नए कौन से, नयगम, संग्रह और एवं भूत नय का और एक अर्थ है, उसका दूसरा भी अर्थ किया है कि जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो, जिस ज्ञान से, जिसको जानने रूप से वहाँ पर परिणत हुआ है, उसी रूप में उसका निश्चय करने वाला नय एवं भूत नय है। जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो, एनात्मना, जिस स्वरूप से, जिस ज्ञान से आत्मा परिणत हो, उसी रूप में उसका निश्चय करने वाला नय एवं भूत नय है। सर्वार्थ सिद्धि में दूसरा अर्थ भी किया है। मतलब अभी हम जिसका ज्ञान कर रहे हैं उस रूप से हम होते हैं। इंद्र का ज्ञान कर रहे हैं तभी हमको इंद्र बोलेंगे। मतलब इंद्र रूप, इंद्र ज्ञान से परिणत हुए तो हम इंद्र हो गए। जिस ज्ञान से परिणत होंगे उस रूप से आत्मा को कहा है। इसलिए जैसा है ना, अशुभ रूप से परिणत हुआ आत्मा, शुभ को जान रहा है तो आत्मा वो क्या हो गया, अशुभ हो गया। शुभ को जान रहा है तो वो शुभ हो गया। अभी हम अरंत को जान रहे हैं, अरंत भगवान अनंत चतुष्टय संपन्न है, वीतराग है, सर्वज्ञ है, ऐसे अरंत के ज्ञान रूप से परिणत हुए हैं। अरंत को हम जान रहे हैं तो हम खुद अरंत हैं। इसलिए वो भाव नहीं आता है ना, नो आगम भाव नहीं, जो अपने द्रव्य क्षेत्र नहीं, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, उस भाव में 2 भेद कहते हैं, आगम भाव और नो आगम भाव। उसमें नो आगम भाव में ये भी अर्थ किया है आचरण, जिस समय जिस ज्ञान रूप से परिणत होता है उस समय उस रूप हो जाता है। तो अरंत को नमस्कार कर रहे हैं, अरंत को जान रहे, तब हम स्वयं अरंत हैं। जब सिद्ध को जान रहे हैं, सिद्ध को सिद्ध के ज्ञान रूप से परिणत हैं, तब हम स्वयं कौन है, सिद्ध हैं। जब हम आचार्यों को नमस्कार कर रहे हैं तो उस समय आचार्यों को जान रहे हैं, क्रिया खाली नहीं, ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम पंच परमेष्टि को जब नमस्कार करते हैं तो हमारा चित्त कहीं अलग हो, उपयोग कहीं दूसरी जगह होता है, और नमस्कार किससे होता है, केवल शरीर से। तो
शरीर से नमस्कार किया उस समय उस भाव रूप से परिणत नहीं होंगे, लेकिन यदि हम उसके ज्ञान रूप से परिणमित होंगे, आर्यंत को जानते हुए आर्यंत को नमस्कार कर रहे हैं, तो उस समय स्वयं हम आर्यंत है। ज्ञान नहीं कहता ना, एक ज्ञान नहीं आता है कि जिस ज्ञान रूप से परिणत हुए, जैसे घट ज्ञान रूप से परिणत हुए, उसको घट बोला है। पट ज्ञान रूप से परिणमित हुआ तो वो स्वयं पट हो गया। आर्यंत के ज्ञान रूप से परिणत हो गया तो वो स्वयं आर्यंत हो गया। तो इस प्रकार ये 7 नहीं बताए। पहले नैगम ने क्या विषय किया? भूत वर्तमान का भविष्य सबका आरोप वर्तमान में किया, या शब्द शील कार्य इत्यादि का उपचार करके वहाँ पर वर्णन होता है नैगम में। या पहले अर्थ बताया संकल्प मात्र को ग्रहण करने वाला, किसी कार्य का संकल्प किया, अभी कार्य नहीं किया तो भी उसको कार्य हो गया, ऐसा जो कहा जाता है उपचारित कथन सब नैगम में आता है। नैगम का सबसे बड़ा विषय किसका है? नैगम का, क्योंकि उसमें संपूर्ण जितना भी लोक व्यवहार है और उसमें जो उपचार चलता है वो सब नैगम का विषय है। फिर दूसरा आया संग्रह। संग्रह क्या करता है? सभी को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जो सामान्य है, सामान्य वस्तु, उसको एक रूप से सब, उसमें जितने भी भेद हैं उस सामान्य के, उन सब भेदों को एक रूप से स्वीकार करता है। जैसे जीव कहाँ, अजीव कहाँ, द्रव्य कहाँ, गुण कहाँ, तो सद्रव्य कहाँ, तो सभी द्रव्य उसमें संग्रहित हो जाते हैं। तो संग्रह रूप से सामान्य एक शब्द के द्वारा, इसके द्वारा, एक जाति के द्वारा उसके जितने भी भेद प्रभेद है उन सबको संग्रह करने वाला संग्रह नहीं है। व्यवहार नहीं क्या करता है? उस संग्रह नहीं में भेद करता है, विधि पूर्वक भेद करता है। फिर उसके बाद रुजु सूत्र ने क्या करता है? जो अंतिम भेद है, एक वर्तमान कालवर्ती जो पर्याय है, उस रूप से ही द्रव्य को स्वीकार करता है। फिर उस रुजु सूत्र ने जिसको विषय बनाया उसमें ही शब्द भेद से अर्थ भेद करना, ये आगे के तीनों नयों का काम है। वो तीनों नए वर्तमान कालीन पर्याय को ही ग्रहण करते हैं, लेकिन कैसा ग्रहण करते हैं? उसमें शब्द भेद। पहला शब्द ने क्या करता है? लिंग भेद हो, वचन भेद हो तो अर्थ में भेद है। समविरूढ़ ने क्या कहता है? केवल शब्द भेद हो, लिंग भेद समान हो तो भी शब्द भेद हो तो वहाँ अर्थ में भेद है। एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं और एक अर्थ के अनेक शब्द नहीं है। पर्यायवाची शब्दों को वो स्वीकार नहीं करता। प्रत्येक शब्द का वाच्य अलग अलग है। शब्द भिन्न है तो उसमें अर्थ में भेद होना ही चाहिए। और एवंभूत ने क्या कहता है? वर्तमान मतलब हाँ, उस शब्द का जो अर्थ है, वाच्य अर्थ, उस क्रिया रूप से परिणत हो द्रव्य, तभी उस शब्द का उसको प्रयोग करना चाहिए। अन्य समय में उस शब्द का प्रयोग वहाँ पर नहीं होता है। इस प्रकार ये 7 नए आगे आगे के नए की अपेक्षा से सूक्ष्म सूक्ष्म होते गए हैं। पहला नैगम ने सबसे स्थूल, उससे सूक्ष्म संग्रह नहीं, उससे सूक्ष्म व्यवहार नहीं, उससे सूक्ष्म रुजु सूत्र नहीं, रुजु सूत्र नहीं से शब्द नहीं सूक्ष्म, शब्द नहीं से समविरूढ़ नहीं सूक्ष्म है, समविरूढ़ नहीं से एवंभूत नहीं सूक्ष्म है। पूर्व नए के विषय स्थूल है और आगे आगे के नए के विषय सूक्ष्म है। और पूर्व नए महाविषय वाले हैं, बड़ा विषय उनका ज़्यादा को ग्रहण करते हैं, और आगे आगे के नए उसमें अल्प विषय वाले होते जाते हैं। नैगम जैसे द्रव्य पर्याय दोनों को स्वीकार करता है, लेकिन संग्रह ने केवल द्रव्य को ही स्वीकार करता है, और उससे भी आगे व्यवहार नहीं जो है उसमें भी भेद करता है। तो उसका विषय कम कम होता गया। वहाँ पर सत में सभी सत को ग्रहण किया संग्रह नहीं ने, लेकिन व्यवहार नहीं ने क्या किया? सत में भेद किया, तो उसका अल्प विषय हो गया। फिर व्यवहार ने के द्वारा जो ग्रहण किया उससे भी रुजु सूत्र ने केवल वर्तमानकालीन पर्याय को ही ग्रहण कर रहा है, तो उससे भी अल्प विषय हो गया। आगे आगे के नए सूक्ष्म भी हैं और आगे आगे के नए अल्प विषय वाले हैं, उसका विषय कम 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 होता गया है। फिर शब्द नए से एवंभूत नए समविरूढ़ नए का विषय अल्प हो गया, क्योंकि वहाँ पर शब्द भेद नहीं है। समान शब्दों को सबको एक स्वीकार कर रहा था शब्द ने, लेकिन समविरूढ़ ने क्या किया कि वहाँ पर शब्द भेद है तो अर्थ भेद है, तो उसका विषय और अल्प हो गया।
और एवंभूत ने उस शब्द का जो वाच्यार्थ है उसी समय उस क्रिया रूप से परिणत को ही उस समरूप स्वीकार करता है, तो और अल्प हो गया। इस प्रकार उत्तरोत्तर नए सूक्ष्म है और पूर्व नए महाविषय वाले हैं, उत्तर उत्तर नए अल्प विषय वाले हैं। इस प्रकार इन 7 नयों का यहाँ पर विवेचन किया है। तो ये सब किस लिए करना कि अपने को वस्तु का स्वरूप समझना है। तो वस्तु का स्वरूप समझते समय किसी दृष्टिकोण से उस वस्तु को समझा जाता है। तो वो एक दृष्टिकोण मतलब पूरी वस्तु नहीं है, संपूर्ण समग्र नयों को मिला करके क्या होती है, एक वस्तु होती है। तो इसलिए नय कैसे होने चाहिए, सापेक्ष। नय के पीछे सापेक्षता होनी चाहिए। किस नय से आप बता रहे हो, किस अपेक्षा से वस्तु को ऐसा कह रहे हो। वस्तु नित्य है, किस रूप से आपने देखा वस्तु को, किसी एक दृष्टि से देखा तभी आपने कहा कि वस्तु नित्य है। समग्र वस्तु को आपने एक साथ आप नहीं दे सकते, तो क्रम क्रम से हमने वस्तु के एक एक अंश को ग्रहण किया, उसी को नहीं कहा। लेकिन जब एक अंश रूप से हम वस्तु को देख रहे हैं तब अन्य अंश उसमें से गायब नहीं हुए, वस्तु में से है वहाँ पर। तो इसलिए ये एक नय अपने विषय को मुख्य करता है और बाकी के विषय को गौण करता है। पहले भी बताया था, मुख्य गौण व्यवस्था नय में होती है, प्रमाण में मुख्य गौण व्यवस्था नहीं होती है। तो नय क्या, इसलिए एक नय दूसरे नय का खंडन नहीं करता है, दूसरे नय की अपेक्षा लेकर के वो अपना कथन करता है, अपना विषय बताएगा, दूसरे नय का वो खंडन नहीं करेगा। जब हम द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से कह रहे कि जीव नित्य है, तब अनित्यता का उसने निषेध नहीं किया, वो केवल द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से कह रहा है कि वस्तु नित्य है। उस समय पर्याय की अपेक्षा से देखो तो वस्तु कैसी है, अनित्य है, नष्ट होने वाली है, टिकने वाली नहीं है। जैसे कोई भी जीव है, अपन कहते हैं ना कि पहले इसका जैसा स्वभाव था वैसा नहीं है, तो किस दृष्टि से आपने देखा उसको, पर्याय दृष्टि से देखा, तब कहा कि ये बदल गया। लेकिन द्रव्यार्थिक नय के दृष्टि से देखते तो आप क्या कहते हैं कि जो पहले था वही आज यह है। ऐसा भी दोनों दृष्टि से अपन वस्तु की तरफ देखते हैं। तो जिस दृष्टि से हमने वस्तु को देखा है, वस्तु उस धर्म रूप अपने को दिखाई देती है, लेकिन उस समय अन्य धर्म उस वस्तु में नियम से रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं, वो गौण हो जाते हैं। उसको शब्द क्या है, गौण। अभी अपने को जिससे जो प्रयोजन है उसकी गुण की मुख्यता करते हो, और बाकी के गुण उसके क्या हो जाते हैं, उस समय गौण हो जाते हो। अब जैसे हमने उस दिन कहा था ना कि आपको अपने पैसे आप उनके पास रखना है, तो आप कौन से गुण को देखते हो, ये प्रामाणिक है क्या व्यक्ति, उस प्रामाणिक गुण को मुख्य करते और बाकी के गुण को गौण कर देते हो। बाकी के गुण है कि नहीं है उसकी तरफ आप देखते नहीं हो। तो इसलिए उसी प्रकार नय क्या करता है, जिस दृष्टि से वस्तु को देख रहा है उसको मुख्य करता है, और बाकी की दृष्टिया उसमें क्या हो जाती है, उस समय गौण हो जाती है। तो ये सापेक्ष नय कहलाता है। और यदि उस नय ने कहा कि नहीं मैं जैसा बता रहा हूँ ना वैसी ही वस्तु है, अन्य रूप नहीं है, तो फिर वो एकांत, मिथ्या एकांत हो जाते हैं। परस्पर सापेक्ष नय सम्यक है, परस्पर निरपेक्ष नय मिथ्या है। उसमें देवागम स्तोत्र में कारिकाई थी ना, सापेक्षा नया सम्यक वस्तु तेर्थकृत, निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तेर्थकृत। जो निरपेक्ष नय है वो मिथ्या है, सापेक्ष नय सम्यक है। जो सापेक्ष मतलब दूसरे नय की अपेक्षा लिए हुए हैं वे नय सम्यक कहलाते हैं, वे सम्यक दर्शन में कारण बनते हैं। ये सब सापेक्ष नय सम्यक दर्शन के हेतु है, और निरपेक्ष नय सम्यक दर्शन के हेतु नहीं है। इसलिए इन सब नयों को समझना आवश्यक है। जिसको भी स्वाध्याय करना है, जिनागम पढ़ना है, उसको पहले नय प्ररूपणा समझनी चाहिए, क्योंकि जो विषय कहा गया है वो नय की अपेक्षा से कहा गया होता है। यदि वो वक्ता एक अपेक्षा से कह रहा है और श्रोता दूसरी अपेक्षा से सुन रहा है तो मेल नहीं बैठेगा, फिर वहाँ पर वाद विवाद होगा। आप ऐसा कैसा कहते हो, मैं ये बता रही हूँ कि वस्तु नित्य है, हाँ आपने पर्याय की तरफ देखा और बोले कि नहीं वस्तु अनित्य है। मैं जिस दृष्टि से एंगल से देख रहा हूँ उसी एंगल से आप भी देखो ना, तो आपको वस्तु वैसे ही दिखाई देगी।
इसलिए वक्ता जैसा कह रहा है उस अपेक्षा को हमें समझना पड़ेगा, और वही नयज्ञ होना चाहिए। इसलिए वक्ता भी नयज्ञ होना चाहिए और श्रोता भी नयज्ञ होना चाहिए। नयज्ञ मतलब, ज्ञ मतलब जानने वाला, नए को जानने वाला होना चाहिए। यदि नए को जानने वाला है तो कहीं पर झगड़ा नहीं है, और नए को नहीं जानता है तो फिर लट्टा लट्टी होती रहती है। तो इस प्रकार ये नयों का प्रयोजन समझना कि नए एक अंश के द्वारा वस्तु को, पूरी वस्तु को जान रहे हैं, तो उस अंश मतलब वस्तु नहीं है, अनेक सब अंश मिलकर के ही वस्तु होती है। इसलिए नए प्रमाण का एक अंश है, और प्रमाण एक अखंड वस्तु को ग्रहण करने वाला विचार है, ज्ञान है। तो इस प्रकार प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का अधिगम होता है। इसलिए हमें प्रमाण और नय का स्वरूप भी समझना चाहिए। सबको सोचना है कि आज पहला अध्याय पूरा हो गया अपना। 19 तारीख को चालू किया था, आज 19 तारीख है, बराबर पहला अध्याय पूरा हुआ है। इसकी परीक्षा 8 सूत्र की हुई थी, वो अगले 9 सूत्रों से लेकर के 33 सूत्र तक की परीक्षा 22 तारीख को, 22 या 22 को ही शायद देंगे, 22 को ही कहो, 22 तारीख को आपको दोपहर में ये पेपर आपके मोबाइल पर मिलेगा ऑनलाइन। जैसे पहले था 25 प्रश्न और ऑप्शनल दिए थे, वैसे ही यहाँ पर भी रहेंगे, और आपको अपने स्वयं ही वहाँ पर परीक्षा देना है, स्वयं ही आपको नंबर मिलेंगे, स्वयं ही सब आपको समझ में आएगा कि क्या आपकी गलती हुई है। जैसे पहले किया था ऐसे होगा, और दोनों परीक्षाओं में जिनका फर्स्ट क्रमांक है उनको इनाम दिया जाएगा। और 3 दिन अपना ये क्लास नहीं होगी तत्वार सूत्र की, 20, 21, 22 3 दिन इसकी छुट्टी है आपको क्लास की। फिर आगे दूसरा अध्याय वापस चालू करेंगे। तो इस पहले अध्याय की अच्छी तरह से आप अभ्यास के लिए छुट्टी है, फिर 3 दिन के बाद सब वापस जुड़ जाना, नहीं तो फिर सब गायब हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये हो जाता है। स्कूल की छुट्टी मिली तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रमादी बनो, अच्छी तरह से पढ़ाई करो। आप पहले भी परीक्षा में बहुत सारे लोगों ने अच्छा नंबर प्राप्त किए हैं, मैंने उस दिन बताया था 38 लोगों के 50 में से 50 आए हैं। तो उन सबका अभिनंदन है। आगे भी इसी प्रकार की पढ़ाई करके अच्छी तरह से परीक्षा, तो दोनों मिला करके ही वहाँ पर परीक्षा में नंबर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार सूचना है। फिर आगे दूसरा अध्याय चालू करेंगे 23 तारीख से। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड हूँ। अपने को जानिए, यह मैं शांत हूँ, निराकुल हूँ, मुझे कोई भी बाधा नहीं है, मैं निराबाध हूँ, दूसरा कोई मुझे बाधा पहुँचा नहीं सकता है, मैं अपने में परिपूर्ण हूँ। देखिए अपने को, यह मैं आत्मा हूँ, यह मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, यह मैं अनादि अनंत एक अखंड हूँ। जैसा बताया जा रहा है वैसे वस्तु को देखिए। वस्तु ऐसी है, मैं एक वस्तु हूँ, मैं जीव नामक वस्तु हूँ, मैं द्रव्य गुण पर्यायात्मक पदार्थ हूँ। ये शरीर मतलब मैं नहीं हूँ। शरीर के भीतर जो चैतन्यमय, ज्ञानमय, आनंदमय वस्तु है वही जीव वस्तु है। यही मैं हूँ, ऐसा भाव भाषण कीजिए। उस अमूर्तिक चैतन्य को ज्ञान के द्वारा स्पर्श कीजिए। अमूर्तिक चैतन्य इंद्रियों का विषय नहीं है, अतीन्द्रिय वस्तु है। उस अतीन्द्रिय वस्तु को अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा ही ग्रहण करने का पुरुषार्थ कीजिए।
भीतर देखिए अपने को, संपूर्ण शरीर में एक चैतन्य का प्रतिभास हो रहा है। यह अखंड चैतन्य ही मैं हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, एकत्व विभक्त स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, एकोऽहम्, ध्रुवोऽहम्, ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसा। तुझा पण नंबर लिह, तुझ्या जर पाठवायला येते ना तुम्हाला। हाँ, फ़ोन नंबर लिखा है, उस नंबर पर जिनको पेपर चाहिए, पहले जो उन्होंने दिया है उनको तो आएगा ही, जो नए लोग होंगे उनको वो नंबर, इस नंबर पर पेपर मांग सकते हो। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि